चलिए आ रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। कह रहा है औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहां पर किया गया है। चलिए बताइएगा कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहां पर किया गया है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है 1 का ऑप्शन हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में किया गया है 16 जून 2022 को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखिए भाई कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में ऑप्शन हो जाएगा सी आपके भारत को मिला है। याद रखिए इसको ऑप्शन सी हो जाएगा भारत को मिला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैचों में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है। तो देखिए भाई यहाँ पर 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है। इसकी जो मेजबानी किया है याद रखिए ऑप्शन भी हो जाएगा भारत ने किया है। किसने? भारत। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू कर दी गई है। चलिए बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं भाई, आप लोगों को पूरी तरीके से रटा हुआ है। तो देखो भारत गौरव ट्रेन इसकी पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए है। तो ऑप्शन हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी। क्या? कोयम्बटूर से शिरडी के बीच आपके है। ये यात्रियों को सुविधा देने के लिए भारत गौरव स्कीम के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन को रवाना किया गया। याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये जो पहला आपका ट्रेन का सफर होगा ये कोयम्बटूर से शिरडी के बीच रहेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। चलिए बताइएगा ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य ये है ऑप्शन सी आपका हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर आपका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है। जो मुख्य सचिव होते हैं इनका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है और इसका जो आयोजन किया गया है ऑप्शन बी धर्मशाला। ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। वहां पर एक स्टेडियम है आपका HPCA। क्या है? HPCA आपका स्टेडियम है, उसी में किया गया है। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य आपके शामिल हैं। चलिए बताइए हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य आपके शामिल हैं। देखिए 8 का जो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इसमें भारत, अमेरिका, UAE और आपका इजराइल, इनमें से जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है आपसे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। फ्रूट्स सॉफ्टवेयर इसका है, शॉर्टकट में फ्रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, जो कि ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया 10 नंबर में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपके गोवा में। क्या हो जाएगा? गोवा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य है जो कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। 11 का ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर है यहाँ पर गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। गुजरात का कच्छ जो आपका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो देखो भाई यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथी का संबंध किससे है। ये बताइए जो अग्निपथ है इसका संबंध किससे है। अग्निपथ का जो संबंध है वो आपके किससे है। तो सेना में युवाओं की भर्ती, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलन कौन आपके बने हैं।
देखिए 14 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर गुरु नायडू सेनापति, क्या है, गुरु नायडू सेनापति जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है। तो देखो यहाँ पर दिया है रबाब फातिमा, ये संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव हैं। हमजा अब्दी बर्रे, ये सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। चो सोल हुई, ये उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री हैं। इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो बताइए भाई यहाँ पर जो आपका कथन है शायद सत्य कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि इस सूचकांक में डेनमार्क को 30 स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में 37वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी नंबर इसमें दोनों का जो कथन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICSR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वान द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दिया गया है। तो देखो भाई इस कोविड जो आपकी ये वैक्सीन है इसको नाम है एनोकोवैक्स, क्या नाम है, एनोकोवैक्स, जो कि ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। एनोकोवैक्स होगा, 17 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ए नंबर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विलीप ऐप लॉन्च किया गया है। बीच विगिल ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा आपका 18 नंबर में ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर आपकी गोवा की सरकार ने, ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री ने उनकी निगरानी के लिए समुद्र तटों पर निगरानी रखने के लिए ये मोबाइल आपका लॉन्च किया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। चलिए देखिए सबका पढ़ाने का अंदाज अलग होता है, तरीका अलग होता है। हम क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन को 1 बार पढ़ता है और आंसर मारता है, क्लिक करके बढ़ जाते हैं, है ना। सबके पढ़ाने का तरीका अलग होते हैं और बच्चे जिससे भी पसंद करते हैं अपना पसंद करने का तरीका भी अलग हो जाता है। हमारी वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बगल में रख भी लेंगे, तो 2 बार क्वेश्चन बोलते हैं साफ साफ शब्दों में, तो आप सोते हुए भी आप रट लेंगे। लेकिन फटाफट में कोई मतलब होता नहीं है, वो सिर्फ एक प्रकार से जानते हो ना कि उसमें क्या एक बार रिवीजन हो सकता है जब आपको आता होगा तब, ऐसे नहीं, है ना। तो इसीलिए हम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि आपको क्या हो, हर एक पॉइंट आपको समझ में आए। एक बार पढ़ने में क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, दोबारा आपको पढ़ने में जरूर समझ में आएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर आपसे दिया है कि 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया है। पहला पॉइंट दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विक्की कौशल है जो कि सरदार उधम से हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं कृति समोन जो कि मिमी से हैं। सर्वश्रेष्ठ निदेशक विष्णुवर्धन शेरशाह के, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो आपकी है वो आपकी शेरशाह आपकी है। इनमें से जो आपके सभी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। एक बार सभी लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से इसका ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है। अभी आपने मॉडल पेपर में यही क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये 38 साल की हैं, ये मात्र 38 साल की हैं। इनका नाम है मिताली राज है, याद रखिए, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रही हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर T20 वनडे से, टेस्ट से, वनडे से और T20 से संन्यास लेने की घोषणा किया है, जो कि लगभग सभी फॉर्मेट हैं। क्यों भाई, टेस्ट होता है, वनडे होता है, T20 होता है, यही आपके फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो चलिए यहां पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 21 का जो ऑप्शन है यहां पर बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, जिसका ऑप्शन है यहां पर राइट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया आंसर है राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। 22 का जो ऑप्शन है यहां पर बताइएगा। तो कह रहे हैं लॉरिसस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 जो जीता है वो मैक्स वेरेस्टापेन ने जीता है। लॉरिस स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर 2022 में एलेन थॉम्सन हेरा ने जीता है। लॉरिस टीम ऑफ द ईयर 2022 में यहां पर देख सकते हैं इटालियन मेंस फुटबॉल टीम ने जीता है। इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया जो कि तरल है ये संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ये क्वेश्चन वो पहले से आपका बनता चला आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है 23 नंबर में उसी हो जाएगा आपकी गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात, जिसका ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है।
चलिए बताइएगा कि रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो देखो भाई 24 का जो आपका राइट आंसर है यहाँ पर बनेगा सी नंबर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जीता है। यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, याद रखिए यहाँ पर जो 25 का ऑप्शन है डी हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल जो कि आपके उत्तराखंड में है, ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर हो जाएगा। ये एशिया में सबसे बड़ा है, याद रखिए क्या, ये एशिया में भी क्या है, सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था। तो देखो ऑप्शन हो जाएगा पंचकुला, कहां पड़ता है, आपके हरियाणा में पड़ता है। पंचकुला जो है आपके हरियाणा में पड़ता है, याद रखिए पंचकुला में किया गया था। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हरियाणा के वो कौन है, तो आपके मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर की भी इसमें से आपके शामिल रहे थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए उनकी स्वास्थ्य सेवा के लिए आंचल एक अभियान है जिसको शुरुआत की है। 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान में। एक हमने यहाँ पर स्पेशल डोज में आपको पढ़ाया था करौली, बताया था भाई करौली, यहाँ पर आपको बताया था करौली जहाँ पर एक मंदिर है। ये बताइए करौली में एक मंदिर है जिसे हमने स्पेशल डोज में पढ़ाया था। इस मंदिर का नाम हमने बताया था यहाँ पर केला, या कह सकते हैं कैला, क्या बोलते हैं, कैला देवी का मंदिर है। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है, करौली में है, जो कि राजस्थान में है। उसी करौली पे ही ये अभियान आपका लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित आपका दिया गया है सुजाय लाल थाओसे, ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। जुल्फिकार हसन, ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के क्या है, महानिदेशक है। यहाँ पर देख सकते हैं बजराव बेगज, ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनमें से सभी हैं, ऑप्शन को नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। चलिए भाई 29 का जवाब दीजिएगा कि इस बार को जो IPL 2022 जीता है वो किसने जीता है। तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने जीता है। क्या, गुजरात टाइटंस इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर, सॉरी सी नंबर। अच्छा ये बताइए कितने करोड़ रुपए इनाम मिले हैं, जीतने वाली टीम को कितने करोड़ रुपए मिले हैं बताइएगा। याद रखिए जितने लोग भी मैच देखते हैं उनको मालूम होगा यहाँ पर IPL में जो टीम होगी नंबर 1 वो आपकी 20 करोड़ रुपए, कितनी भाई, 20 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे, 20 करोड़, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा शुरू की गई है आपके ऑप्शन सी, आपके बेंगलुरु में। हमने बताया था इसने बिल्कुल अपनी तरीके से स्पेशल तैयारी कर रहा है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्यांकन सूचकांक लॉन्च किया है। चलिए जवाब दीजिएगा कि भारत का पहला कृषि भूमि मूल्यांकन सूचकांक यहाँ पर लॉन्च किया है। यहाँ पर 31 का ऑप्शन हो जाएगा IIM अहमदाबाद। किसने, IIM अहमदाबाद जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIG हॉकी 5S चैंपियंस का खिताब किस देश ने जीता है। तो देखो भाई यहाँ पर ये चैंपियंस ट्रॉफी है, आपके देख सकते हैं हॉकी से संबंधित ये प्रतियोगिता है और इसमें जीता है आपका भारत, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। जन समर्थ पोर्टल नामक एक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। लिक्ड आपका है, लिक्ड। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सोमवार को किया गया था। 6 जनवरी 2022 को शुरुआत की गई थी। ये आपका लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए है। कॉमन पोर्टल आपका है जन सामर्थ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का जो थीम रखा गया है वो आपका क्या रखा गया था। देखिए भाई आप लोगों के जवाब बहुत फास्ट आते हैं, आप लोग इतना आगे रहते हैं। देखिए ऑप्शन जो बनेगा बी हो जाएगा, यहाँ पर केवल एक पृथ्वी। क्या, 24 का जो ऑप्शन है, सॉरी 34 का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा, केवल एक पृथ्वी इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो भैया आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहां पर है भाई, उत्तर प्रदेश ही में तो है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर, ये 5 जून को किया था। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है मेघई परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है।
तो भैया ये किस राज्य को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर एक परियोजना है मेघाई परियोजना, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? ये जो आपका जेवर एयरपोर्ट है किस संस्था के द्वारा यहाँ पर निर्माण किया जाएगा? 37 में ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर, टाटा प्रोजेक्ट के माध्यम से। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट के माध्यम से। यहाँ पर जो आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। और लगभग देखा जाए 2024 तक ये फंक्शनाइज हो जाएगा, हो सकता है चालू हो जाएगा। ये आपका है कहाँ पर? ये बताइए, जेवर अंतर्राष्ट्रीय जो आपका है ये आपका है कहाँ पर? तो आपकी ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अगला। क्या आपसे हाल ही में WDU को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? ये बताइए, माफ करिए, डब्ल्यू नहीं है, ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक को। तो यहाँ पर 38 का ऑप्शन ए नंबर आपकी सिक्किम। क्या है? सिक्किम इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? लाइफ स्टाइल, याद रखिए, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंटल आंदोलन, ये वैश्विक स्तर पर आपका है। और इसका जो ऑप्शन है आपका बनेगा सी। गया है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? देखो भाई, 40 नंबर में कह रहा आपसे इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान हुआ है। याद रखिएगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क को पहला स्थान है। इस सूचकांक में 180 देश को शामिल किया गया था और भारत की में सबसे अंतिम स्थान मिला है, 180 स्थान मिला है। बहुत ही बुरी खबर है ना भाई। यहाँ पर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन में तो भैया बहुत ही खतरनाक पोजीशन है। 180 देशों में 180 देश यहाँ पर है, मतलब इनमें से सभी दिया गया है ना। इंडिया कितना है? इंडिया बटे इंडिया, अर्थात चारों तरफ इंडिया ही दिखाई देगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए भाई, क्या 41 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? चलिए भैया, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑपरेशन नमकीन चलाया गया है ना। ऑपरेशन लड्डू, ऑपरेशन अमृति, ऑपरेशन गुलाब जामुन, ये सब चलेंगे और उसी से पकड़ा जाएगा यहाँ पर कोकीन। तो देखो भाई, यहाँ पर ऑपरेशन नमकीन नामक एक अभियान चलाया गया जिसके माध्यम से 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है। यह किस राज्य की बंदरगाह पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपके गुजरात पर किया गया है। ऑप्शन मिलेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? ये जो मशरूम उत्पादक आपका राज्य है बताइए 43 नंबर में, तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आपका बिहार हो जाएगा। ये बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है भाई, है ना। बिहार जो आपका है, बिहार नंबर कह सकते हैं बहुत आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, क्योंकि मेहनती होते हैं और मेहनती होंगे तो भाई आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जो भी मेहनत करेगा जीवन में वही आगे बढ़ेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है 24वें डेफलॉपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो देखिए भाई, 44 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका दिया गया है, कह रहा है इसका आयोजन ब्राजील में किया गया और इसका शुभंकर था नीनो। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान मिला है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच्छ किस शहर में लॉन्च किया गया है? जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए देश का पहला रेडियो चैनल है जिसका नाम है अच्छ, यह किस शहर में लॉन्च किया गया है? 45 का ऑप्शन हो जाएगा नागपुर में। कहां पर? नागपुर, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियंस किसने जीता है? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा। किसने? हरियाणा ने जीता है। याद रखिए 17 अप्रैल 6 से 17 अप्रैल 2022 तक ये भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। तो आपकी कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में ये आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 48वां ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है 47 में क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन आपका 47 का हो जाएगा आपका डी। यहाँ पर डी गुकेश। क्या है? डी गुकेश ने यहाँ पर आंसर है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप फर्स्ट टाइम में आप ले रहे हैं तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही आनंद आएगा क्लास में। जब करंट अफेयर में इतना आनंद आ रहा है तो और क्लास में आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो बताइएगा कि ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आपके असम में। कहां पर किया है? असम में किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
पत्तन कामापोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपको 49 नंबर है ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई में किया गया है। कहां पर आपके मुंबई इसका जो ऑप्शन है, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है 50 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके आगरा में लगाया गया है। आगरा इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट आपको पढ़ना है जो कि मार्च 2022 में प्रकाशित हुई थी, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो बस आपको ध्यान से 5 मिनट बिल्कुल योगा की तरह ध्यान देना है, बिल्कुल सुनना है और आपको रटा देंगे। देखो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में जो कि मार्च 2022 में प्रकाशित की गई थी, तो दिया गया है कि आईक्यू एयर अर्थात स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसके द्वारा स्विस संगठन के द्वारा किया गया है। दुनिया के 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 10 जो आपके हैं भारत के हैं। याद रखिए 10 सबसे ज्यादा शहरों में से आपके दुनिया के 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 10 जो आपके किसके हैं, आपके भारत के हैं। अगर पूछे कि सबसे कम प्रदूषित देश जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर है न्यू कैलोडोनिया है जो कि सबसे कम प्रदूषित है। अब आते हैं सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में, तो यहाँ पर देखो दिया गया है स्थान सबसे प्रदूषित देश, और यहाँ पर देखो इसके हिसाब से तुलना की गई है। कह रहा आपसे प्रथम स्थान जो है वो आपका बांग्लादेश है। याद रखिए सबसे प्रदूषित देशों में जो पहला स्थान है वो आपका किसका है, बांग्लादेश का है। दूसरा स्थान किसका है, तो आपके चाड का है। तीसरा स्थान देखा जाए तो आपके पाकिस्तान, देखिए तीसरे नंबर में पाकिस्तान है। चौथे नंबर में जो आपका है ये तजाकिस्तान है, और भारत है आपके 5वें नंबर में। तो इस रिपोर्ट में जो भारत है वो 5वें नंबर में, याद रखिएगा 58.1 पर जो आपकी है ये आपका एयर की क्वालिटी है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी, सबसे प्रदूषित राजधानी में याद रखिए प्रथम स्थान देखा जाए ये आपका है क्या, नई दिल्ली। ये विश्व में पहली ऐसी राजधानी है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, ये है नई दिल्ली जो कि भारत में है। यहाँ पर देख सकते हैं जो लेवल है ये आपका लेवल है आपका देखो 2.5 लेवल मेन आपका है, ये मेजरमेंट आपका है। इसमें से आपका 85 जो आपका है इसमें से एयर की क्वालिटी आपकी है। द्वितीय स्थान मिला है ढाका जो कि आपका बांग्लादेश, अर्थात द्वितीय राजधानी कौन सी है, ढाका, याद रखिएगा। तीसरा स्थान मिला है अनजामेना जो कि चाड है, ये आपकी यहाँ की राजधानी है, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखिए। सबसे प्रदूषित शहर में पूछे तो ये बताना है कि विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो आपका है वो भिवाड़ी है जो कि राजस्थान में है। सबसे ज्यादा ये भिवाड़ी आपका क्या है, दूषित है। द्वितीय स्थान जो आपका है ये गाजियाबाद है जो कि उत्तर प्रदेश में, याद रखिए। आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है, तो देखो कह रहा है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, इनको ये पुस्तक है टाइगर ऑफ द्रास। अगला राजेश तलवार द बॉय हुए रोट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देविका रंगाचारी की है क्वीन ऑफ फायर। इनमें से सभी जो ऑप्शन आपके दिए हैं सभी सही हैं, मतलब यहाँ पर आपके क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और आपके अगले क्वेश्चन पर आ जाना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे दिया है कि हाल ही में प्रारंभ की योजनाओं में से कौन आपका सुमेलित आपका है। कह रहे गौ अभ्यारण्य योजना किसने शुरू की है, तो आपके उत्तर प्रदेश ने किया है। हिम प्रहरी योजना आपके उत्तराखंड ने शुरू किया है। हॉवी हब योजना आपके दिल्ली ने किया है। ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है हाल ही में नियुक्त हुए कौन से आपके सुमेलित है। यहाँ पर नियुक्तियां हुई हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव हैं, याद रखिए। डॉक्टर मनोज सोनी ये संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हैं, याद रखिए। हर्षवर्धन श्रृंगला ये G20 के मुख्य समन्वयक हैं। अर्थात इनमें से जो ऑप्शन है डी नंबर है ये सभी आपका राइट हो जाएगा, है ना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू किया है। चलिए 4 का ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। जो आपके कैदी हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो उनको यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि उनके घर वालों को या उनको 50,000 रुपए दिया जाए ऋण, है ना। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। बिना गारंटी के, क्या बिना गारंटी के, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। चलिए बताइएगा कि किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका श्रीलंका है, आपने देखा होगा बड़ी चर्चा में आपका रहा था, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है।
चलिए बताइएगा, मतुआ धर्म महामेला 2022 का जो आयोजन हुआ है कहां पर किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में हुआ है। ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये आगे अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाएं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? मतलब कह सकते हैं कि सीमा पर यात्री ट्रेन भी चलेंगे, रुपए भुगतान प्रणाली भी उद्घाटन किया है और कई भी समझौते आपके हुए हैं। किसके साथ हो? ये आपके नेपाल के साथ किया है। क्या? नेपाल के साथ किया है। याद रखिए, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों को पता लगाया है? यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपके नीदरलैंड के। कहां के? पहली बार यहां पर मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की खोज किया है, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार इन कथनों पर आपको विचार करना है। यहां पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य बन गया है। तो अगर फल पूछे तो आपको आंध्र प्रदेश और आपको सब्जी पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश, मतलब दोनों पॉइंट क्या हैं यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? लाजवाब क्वेश्चन होंगे, लल्लन टॉप क्लास होगी आपकी, है ना। बस लाइक शेयर कर दिया करें, जैसे आप जुड़ जाते हैं वैसे लाइक शेयर कर दिया करें। आपको कभी भी ऐसा टेंशन नहीं लगेगा कि नहीं हमको पेड कोर्स लेना है। पेड कोर्स नहीं लेना है, आपको फ्री मेहनत करना है, बेहतरीन करना है, ठीक है ना। चलिए, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, याद रखिए। ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला निम्नलिखित में से कौन बन गई है? तो भैया, मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक जो हैं वो आपकी कौन है? यहां पर डी हो जाएगा अरूज आफ्ताब। अरूज आफ्ताब जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? देखो भाई, स्टील से क्या बनेगी? स्टील से बनेगी आपकी सड़क, और ये काम करेगा कौन? तो आपका सूरत करेगा। ये पहला भारतीय शहर है जो कि सूरत है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, मतलब जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट हो जाती है स्टील, उससे बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के लिए खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? 13 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका, ऑपरेशन उपलब्ध। क्या है? ऑपरेशन उपलब्ध। ये आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये आपका अभियान चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? चलिए जवाब दीजिए। 14 नंबर में ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संपर्क योजना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? ये कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो कि देख सकते हैं आपका। ऑप्शन क्या है? 15 में ऑप्शन बनेगा आपका बी, आपके मुंबई में ये आपका पहला कह सकते हैं कि ये पुष्टि की गई है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। पहला मामला आपका आया है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी और संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा कर लिया है? तो भैया याद रखिएगा, यहाँ पर 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश है, जो कि आपकी कक्षा 9 से लेके 12 तक के जो भी किताबें होंगी हिंदी और संस्कृत की, हिंदी और संस्कृत में, उसमें गीता सार पाठ्यक्रम भी शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल कर दी गई है? तो इसका नाम है आपका जयनगर से कुर्था। क्या है नाम है? जयनगर से कुर्था। याद रखिए, जयनगर पड़ता है बिहार में, जयनगर पड़ता है आपके बिहार में, और कुर्था पड़ता है जो कि आपके जनकपुर के बीच में आपका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? अच्छा क्वेश्चन नोट करिएगा, ये पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है और दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीएम मोदी। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, पीएम मोदी को दिया गया है, और यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, डीआरडीओ द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है?
तो हेलिना का जो कि एंटी टैंक आपका गाइडेड मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है आपके ऑप्शन ए आपके पोखरण जो कि राजस्थान में है, पोखरण राजस्थान में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर जो कि जार और घंटों की खोज की गई है। तो इनकी खोज की गई है आपके असम में की गई है। कहां पर? असम में की गई है। असम के दीमा हसाओ जिला एक जगह पड़ता है, दीमा हसाओ जिला, ये असम में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। देखिए 21 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब समझिएगा कि 64वें नंबर के जो वार्षिक ग्रैमी अवार्ड है, इनका आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ का फालू को उनके एल्बम कलरफुल वर्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया है, देखो कोई भी एग्जाम है आराम से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये डेली क्लास चलती है, याद रखिए डेली क्लास चलती है। चलिए कह रहा आपसे प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है। लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताइए 22 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अभियान शुरू की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश आपका कौन सा बन गया है। तो देखो भाई यहाँ पर जो जीवों पर अत्याचार होता है उसको बचाने के लिए, है ना, यहाँ पर कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश है, यहाँ पर बनेगा ए नंबर, आपका इक्वाडोर है। क्या है भाई? इक्वाडोर ने एक अनोखी पहल शुरुआत किया, याद रखिए, और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। चलिए तो इनका नाम है यहाँ पर देखिए रोहित शर्मा है। कौन है भाई? रोहित शर्मा ने इतिहास रचा है, याद रखिए, और इन्होंने अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं, है ना। और ऐसा करने वाले पहले दूसरे आपके बल्लेबाज आपके बन चुके हैं। और पहले नंबर में कौन थे बताइए? अगर दूसरे नंबर के हैं तो पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर के तो कोहली। कौन थे भाई? कोहली थे, याद रखिए, पहले नंबर के जो थे वो आपकी कोहली थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया है। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा जमशेदपुर, जो कि आपके झारखंड में है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित कर लिया है। देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर हो जाएगा, इसका नाम है अटलांटा राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आ भी गई है, 2022 में एक रिपोर्ट आई है जिसमें दिल्ली को 9वां नंबर मिला है। यह अभी हाल ही में बिल्कुल रिपोर्ट आपकी आई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए 27 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके सत्यपाल मलिक को 2021 के लिए और 2020 के लिए एस दुलत इनको सम्मानित किया गया है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 83 नंबर की है आपकी टेबल टेनिस ये प्रतियोगिता है, अर्थात ये चैंपियन 2022 में कहां पर किया गया है। 28 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय में किया गया है। मेघालय में किया, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर आंसर देखिए 29 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपके भारत में किया जाना है। कहाँ पर? आपके भारत में किया जाना है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया है। 2+2 संवाद जो हुआ है आपके ऑप्शन ए आपके वाशिंगटन डीसी में हुआ है। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में, जो कि आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर नंबर है। ये आपके रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका है, रक्षा क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है।
किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है 31 में? ऑप्शन हो जाएगा अमित शाह ने किया है। किसने? केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह ने किया है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखो भाई, यहाँ पर राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में जो स्थान मिला है वो किसे मिला है? ये मिला है आपके गुजरात को मिला है। नोट करिएगा, आपके गुजरात को। ये 11 अप्रैल 2022 की बात है, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो यहां पर देखिए, आपका जो आंसर है 33 नंबर में, वो ऑप्शन हो जाएगा आपके उत्तराखंड। किसने किया है? आपके उत्तराखंड ने शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर बैकेन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके कनाडा के हैं। देखिए, कनाडा के फोटोग्राफर, इनका नाम है यहाँ पर एम्बर बैक्रेन है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया है कि कामलूप रेजिडेंशियल स्कूल वाली जो शीर्षक वाली एक तस्वीर है, उस तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि छह क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर आपकी कौन सी बनी है? चलिए, ये डेली पढ़ने से याद होता है भाई। जब डेली पढ़ोगे तो हर चीज याद हो जाएगी। ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि आपको ना याद हो। याद रखिए, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर मेहनत करो और सफलता ना हासिल हो। तो छह क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 35 नंबर में आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर मिताली राज। याद रखिए, मिताली राज ने न्यूजीलैंड में अपना पहला वर्ल्ड कप खेला था। कब? तो आपके 2000 में पहला वर्ल्ड कप खेला था। इसके बाद इन्होंने 2005 में खेला, 2009 में खेला, 2013 में खेला, 2017 में भी टीम का हिस्सा ये रही थी, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण कर लिया है? तो देखिए, ये जो आपकी मिसाइल का नाम है सरमत, नाम है सरमत। याद रखिए, इसका सफल परीक्षण किया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके रूस ने किया है। क्या? आपने रूस ने किया है। यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और इसी प्रकार का एक परीक्षण किया था अमेरिका ने किया था। कब? आपके अमेरिका ने किया था, लेकिन वो आपके 2019 में किया था। कब? 2019 में किया था। ऐसा किया था, अमेरिका ने किया था, लेकिन अभी नहीं, वो 2019 में किया था। यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो देखिए भाई, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ये आपके सिंकुला दर्रा पर। कौन है? सिंकुला दर्रा पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाई जा रही है। और दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग जो कि आप कह सकते हैं निर्माण सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO द्वारा किया जा रहा है, जो कि 16,580 फीट आपकी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कर दिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया है? तो ये शुरू किया है आपके झारखंड सरकार। इसका ऑप्शन है यहाँ पर क्या बनेगा? सी नंबर आपके झारखंड, इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में कौन सी नियुक्तियों में से सुमेलित आपको दिया गया है? चलिए, 39 नंबर में आपसे कह रहा है पॉइंट कि अजय कुमार सूद, ये आपके हैं क्या? अजय कुमार जो सूद हैं, ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। पहला तो सही दिया है। इकबाल सिंह लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। कृष्णन रामानुज ये नए काम के क्या है? अध्यक्ष हैं। इनमें से सभी आपका पॉइंट सही है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसके बाद आगे बढ़ना है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक बीमा योजना को मंजूरी प्राप्त कर दिया है? तो जिनको भाई मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनको 3 लाख रुपए तक बीमा योजना को मंजूरी दिया है। ये कौन सी राज्य की कैबिनेट ने किया है? 40 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, त्रिपुरा ने किया है। त्रिपुरा जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो कि 25 अप्रैल को मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है? तो देखिए, आपका 41 का ऑप्शन है आपका ए नंबर। याद रखिए, यहाँ पर जो आंसर है आपका ये हो जाएगा। ये जो आपका दिया है हरनेस इमोरलेशन ए इंड्रोज, आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई, इंग्लिश पढ़ना हमको नहीं आता है, तो आप लोग इसका जवाब आप लोगों को पढ़ लेना है। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है?
42 का ऑप्शन दिया गया है डी नंबर, अर्थात इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी है। अब यहां पर देखो सभी हैं, लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। क्या है? कह रहे हैं मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है। अगला है आईआईएससी बेंगलुरु को 155वां स्थान मिला है। भारत में आईआईएस बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। अर्थात यहां पर ये सभी पॉइंट जो हैं वो आपके सही दी गई हैं। आपका जवाब हो जाएगा यहां पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। ये समझौता हुआ है एनएसडीसी के साथ और आपके एसडीआई के साथ हुआ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र स्थापना करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके भुवनेश्वर में। कहां पर है? आपके भुवनेश्वर में हुआ है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियंस का खिताब किस राज्य ने जीता है? देखिए 44 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपके तमिलनाडु ने जीता। याद रखिए तमिलनाडु ने यहाँ पर जो पंजाब है, तो तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर ये कह सकते हैं ये ट्रॉफी अपने नाम किया है या ये खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है फूलदेई। ये फूलदेई आपके कहां पर है? उत्तराखंड में है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आपके हरियाणा में है। पोइला बैसाख जो आपके बांग्लादेश में है। इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड आपके हरियाणा और पोइला बैसाख आपके बांग्लादेश। तो आपको याद करिए डी नंबर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर हाल ही में मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है प्रभात पटनायक को। किसे? प्रभात पटनायक को चुना गया है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ते हैं कि हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। यहाँ पर आपका सी आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 के संबंध में कौन सा सही दिया गया है? चलिए यहां पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखो 35 नंबर की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे इनमें से सभी। तो चलिए कह रहा है इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया है। भारतीय पहलवानों ने 17 पदक हासिल किया है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान मिला है। अर्थात इनमें से सभी आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण कहां पर किया गया है? चलिए भाई ये भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है और इसका अनावरण किया गया है आपके ऑप्शन ए आपके गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में स्थित है आपका एक मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। कौन सा मंदिर है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, जो कि देश के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जो कि ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन दिया गया है कि नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? चलिए कह रहे नासा का आर्टेमिस 1 मिशन किस ग्रह उपग्रह से संबंधित है? ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो 1 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपकी चंद्रमा से है। किसे है? आपकी चंद्रमा से है। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है तरफ से बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? चलिए तो देखो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है? चलिए देखिए 3 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा बी नंबर बायजूस ने किया है। यहां पर एक कंपनी आप लोग जानते होंगे बायजूस। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने अपना 24/7 व्हाट्सएप चैट बाट माया लॉन्च किया है ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट डाटा प्राप्त करने में सक्षम बन सकता है? चलिए 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके केरल ने किया है। किसने किया है? केरल ने किया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहां पर दिया गया है पोलर साइंस एंड साइपोफेयर रिसर्च अर्थात PACER योजना को हाल ही में 2021 से लेकर 2026 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? यह किस मंत्रालय की योजना है? देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत किया है? तो देखिए आपका 6 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है आपके तेजस। क्या है? तेजस इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो देखिए 7 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो दिया है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और इसके बाद दूसरा दिया गया है कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है, ये भी सही दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चैस्टेन को दिया गया है, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों, यहाँ पर इसका क्या करिए, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है और भी जो आपके एग्जाम लगे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए भाई 3 आपके क्या है, पूर्व मूर्ति भवन परिसर में प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और 8 का ऑप्शन ए नंबर है आपके नई दिल्ली में किया गया है। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर है, बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब या पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 9 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, मीराबाई चानू को। याद रखिए मीराबाई चानू ने जीता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021, याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया था, भारोत्तोलन के लिए, किसके लिए? भारोत्तोलन के लिए इन्हें मिला था ओलंपिक में रजत पदक। क्या मिला था? रजत पदक मिला था, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखो अप्रैल 2022 दिया है और अप्रैल 2022 में भारत ने किसके साथ? 10 का ऑप्शन डी आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला स्लो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? यहाँ पर 11 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर आपके लाहौल स्पीति में हुआ है देश की पहली स्नो। क्या है? देश की पहली स्नो मैराथन है। यहाँ पर जो आंसर है ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है और देख सकते हैं 12 का ऑप्शन बनेगा बी आपके टेम्पल 360। क्या? टेम्पल 360 जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चलिए भाई याद रखिएगा, ये उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा आरेफा जोहारी को। आरेफा जोहारी जो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखिए ये मुंबई की पत्रकार हैं। कहाँ की हैं? मुंबई की पत्रकार है, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि मीडिया कर्मी को दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये भी पॉइंट आपको याद रख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म की क्या नाम दिया गया है? तो जब नीदरलैंड की यात्रा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए थे तो वहां पर नए ट्यूलिप के किस्म की क्या नाम दिया है उन्होंने? तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मैत्री नाम दिया है। क्या नाम दिया है? मैत्री इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए ये आपके पत्नी के साथ गए थे कोविड 90 कह रहे हैं, कोविड रामनाथ कोविंद जी आपके हैं, ये अपने पत्नी के साथ भी गए थे साथ में। ठीक है ना? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? चलिए भाई, मैं तो यहाँ हूं इसके लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम है यहाँ पर रामदरस मिश्रा, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आ रहा है, रामदरस मिश्रा हो जाएगा राइट आंसर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत किया है?
तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति की शुरुआत किया है? 16 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरुआत किया है। युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने का उद्देश्य दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। याद रखिए, शिवराज सिंह चौहान ने 5 अप्रैल 2022 का 5 अप्रैल 2022 को ये लॉन्च किया है। याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर नवा संस्करण आयोजित किया गया है? तो देखो भाई, यहां पर हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है बकलोह, बकलोह है, और ये सैन्य अभ्यास नाम है खंजर। तो ये नवा संस्करण आयोजित किया गया था। 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, किर्गिस्तान के साथ। किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ हुआ है। यहां पर आंसर है आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? चलिए, वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र, इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपके ब्रिक्स, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा, ब्रिक्स हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है बताइए? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बताइए कौन हो जाएंगे? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमने बताया था भाई। तो चलिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बताइए कौन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री? तो याद रखिए, जब स्वास्थ्य रहता है तो मन सुख रहता है। जब स्वास्थ्य सही रहता है, जब स्वास्थ्य सही रहता है तो मन सुख रहता है। तो मनसुख इनका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया है ना। तो ऐसे याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ता द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंटिक पोस्टेटिक घुटने का अनावरण किया गया है 19 नंबर में? चलिए फिर से पढ़ते हैं कि किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसिंथेटिक पोस्टेटिक घुटने का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंटिक। क्या है? पॉलीसेंटिक है, याद रखिए, जो घुटने के कृत्रिम अंग के लिए आपका है, घुटने के कृत्रिम अंग के लिए आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो खगोलविदों द्वारा अब तक की देखा जाए सबसे दूर की देखी गई आकाशगंगा का नाम रखा है इन्होंने यहाँ पर बी नंबर HD1। क्या रखा है? HD1 ऑप्शन बनेगा, बी नंबर हो जाएगा, HD1 बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री ऑफ सिटी वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन यहाँ पर देना है, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई, 21 का जो ऑप्शन है, 21 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर, ए और बी, अर्थात मुंबई और आपके हैदराबाद दोनों को दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो चलिए, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 22 को ऑप्शन ए हो जाएगा आपके गुजरात में किया गया है। गुजरात में, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नर्मदा जिले के एकता नगर में किया है। कहाँ? नर्मदा जिले के एकता नगर में किया है। याद रखिए। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे रिक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट, फिर से पढ़ते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर रिक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपके आर प्रज्ञानंद। कौन है? आर प्रज्ञानंद ने, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ये 16 साल के खिलाड़ी, याद रखिए, 16 साल के मात्र खिलाड़ी, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो देखिए भाई, आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या बनेगा? तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है 24 का ऑप्शन बनेगा डी, ये बेंगलुरु है। याद रखिए, बेंगलुरु, अर्थात रेशम शहरों के वैश्विक नेटवर्क के मामले में जो आपका सिल्क सिटी है वो आपका बेंगलुरु है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपके दक्षिण मध्य रेलवे। क्या? दक्षिण मध्य रेलवे, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो देखिए, 26 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा डी नंबर, डिब्रूगढ़, जो कि आपका असम है। डिब्रूगढ़, जो कि असम है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है आपसे अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मेगी से प्रभावित हुआ है?
तो देखिए इसका नाम है मेगी तूफान, इसका नाम है। और बताइए भाई यहां पर जो आपका आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। देखिए 27 को ऑप्शन ये हो जाएगा फिलीपींस है। क्या भाई फिलीपींस जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट जवाब आ गया है फिलीपींस, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण अमेरिका में आयोजित F1H जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। चलिए यहां पर एक किताब जो जीता है किसने जीता है 28 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा नीदरलैंड ने जीता है। किसने, नीदरलैंड जिसका ऑप्शन है, याद रखिए बिल्कुल आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। 14 अप्रैल 2022 को जीता है, याद रखिए। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो देखिए ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपके गुजरात में किया गया है। गुजरात में एक जगह पड़ती है मोरवी, क्या पड़ता है मोरवी जगह पड़ता है मोरवी। मोरवी में राम भक्ति की 108, अर्थात यहां पर जो ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा राम भक्त हनुमान, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। चलिए बताइएगा पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो देखो भाई यहां पर 30 का जो ऑप्शन है ये हो जाएगा आपके असम में किया गया है। कहां पर है, आपके असम में। इसका जो ऑप्शन है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है जो कि अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2023 में F1H पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा। तो देखिए भाई यहां पर 31 का ऑप्शन ए नंबर आपके भुवनेश्वर और आपके राउरकेला में। कहां पर, भुवनेश्वर में एक स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम है। क्या है, भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम है और राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है। क्या, राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी 2023 तक यह आयोजित किया जाएगा और यह चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। जो आपका भारत है यह हॉकी का चौथी बार विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। भुवनेश्वर में जो आपका है वो कलिंगा स्टेडियम है और राउरकेला में जो आपका है वो बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो देखिए भाई 32 का ऑप्शन है बी नंबर, यहां पर बिहार इसका आंसर हो जाएगा। बिहार की साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल टैग की मांग कर रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई है। 33 का ऑप्शन हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। क्या बनेगा दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, 17 से 21 अप्रैल 2021 के मध्य अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो नोट करिएगा, अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन ये किया गया है। 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है आपके सिंगापुर में। कहां पर है, आपके सिंगापुर, इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दिया है। तो देखो भाई ये है पंजाब सरकार। देखिए पंजाब की सरकार है, याद रखिए। अच्छा पंजाब में सरकार कौन है भाई, ये कौन बताएगा। पंजाब में जो सरकार है वो आपकी सरकार कौन है, ये कौन बताएगा, बताइए भाई। पंजाब में जो सरकार है वो कौन सी सरकार है। चलिए यहां पर है भगवंत मान सरकार। क्या है, भगवंत मान सरकार है, याद रखिए, जो कि 1 जुलाई 2022 से सभी घरों के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा किया है, याद रखिएगा, है ना, जो कि आम आदमी पार्टी की है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे, ये हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। चलिए डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। 36 का ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। चलिए बताइएगा, इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। 37 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके नीदरलैंड में। कहां पर किया गया है, आपके नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। और इन खेलों का पहला संस्करण 2014 में शुरू हुआ था। कहां पर है, तो आपके लंदन से पहला संस्करण इसका शुरुआत हुआ था। और ये 2023 में कहां होगा, 2023 में जर्मनी में होगा, याद रखिए, जर्मनी में आयोजित किया जाएगा। 2022 में कहां हुआ है, तो आपके नीदरलैंड में हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और जिन्हें भाई पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पीईटी की सबसे बेहतरीन तैयारी गारंटी के साथ है कि आपको हमारे चैनल पर फ्री मिलती है। फ्री आपको है, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा नहीं है। और पीडीएफ भी जो आपको है वो हम आपको टेलीग्राम पे भेज देते हैं। दियो जीके ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, वहां पर पीडीएफ की भी फ्री सेवा है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर बताइएगा, कह रहा आपसे टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की गई है।
तो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री है, इसका नाम है यहाँ पर सी आपके उत्तर प्रदेश में। याद रखिए उत्तर प्रदेश इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 38 का ऑप्शन भी हो जाएगा तेलंगाना। भाई जिन लोगों ने तेलंगाना दिया है बिल्कुल सही है, तेलंगाना बिल्कुल सही है, तेलंगाना ही होगा। ये थ्री व्हीलर फैक्ट्री आपकी तेलंगाना में होगी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। उसी के कह सकते हैं ढांचे के अनुसार ये आपकी बनाई गई है। तो आपका तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 200 एकड़ में, क्या 200 एकड़ में ये बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। याद रखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या रहा है। चलिए साल 2022 का थीम बताना है। यहां पर राइट क्या हो जाएगा 39 नंबर में, तो यहां पर हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। मतलब ये होता है कि हमारे पृथ्वी के लिए निवेश करें, क्या हमारे पृथ्वी के लिए निवेश करें। तो यहां पर आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो ये बताइए विश्व पृथ्वी दिवस मनाते कब है। चलिए बताइए विश्व पृथ्वी दिवस मनाते कब है, इसका जवाब दीजिएगा। तो ये मनाते हैं आपके 22 अप्रैल को। दोस्तों याद रखिए 22 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है। चलिए जवाब दीजिए। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा क्या, डी हो जाएगा, आपके भारत में हो जाएगा। कहां पर है, आपके भारत, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है। चलिए तो देखिए आपका 41 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है आपका 400 रुपया का। कितने, 400 प्रकाश वर्ष पर पीएम मोदी ने जारी किया है, यहां पर 400 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। इनका नाम है यहाँ पर नंबर उर्सुला वान डेर लेयन, बड़ा कठिन नाम है, उर्सुला वान डेर लेन इनका नाम है, ये अतिथि रहे हैं। ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो याद रखिएगा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है पल्ली पंचायत, ये भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। 43 का ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में एक जिला पड़ता है सांबा जिला। क्या पड़ता है, सांबा जिला पड़ता है, सांबा जिला में, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा है अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कर दिया है। तो देखिए 44 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, चिली में। किसके साथ, तो आपकी चिली के साथ है, चिली इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की कुआर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दिया है। 45 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपकी चिनाव नदी पर। किस पर, तो आपकी चिनाव नदी पर है 540 मेगावाट की कुआर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दिया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है और अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, कह रहा आपसे पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। 46 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या होगा, 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा केरल हो जाएगा। याद रखिएगा केरल में यहाँ पर एक स्टेडियम है मल्लपुरम स्टेडियम, मल्लपुरम स्टेडियम में 75वें नंबर का ये आपकी ट्रॉफी है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN अवैध तंबाकू उत्पाद बेहिसाब सोना नकदी के खिलाफ कार्यवाही करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत किया गया है। तो इसका नाम है ऑपरेशन सतर्क। क्या है, ऑपरेशन सतर्क, इसका जो ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये 25 दिन चलाया गया। कितने, 25 दिन चलाया गया। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, विश्व खाद्य दिवस, सबसे पहले ये बताइए विश्व खाद्य दिवस मनाते कब है। हमको सबसे जवाब चाहिए यहाँ पर विश्व खाद्य दिवस मनाते कब है। सबसे पहला तो जवाब आप लोगों से यही होना चाहिए। चलिए तो याद रखिए 7 मई को कब मनाते हैं, 7 मई को मनाते हैं, 7 मई को मनाते हैं, ठीक है ना, 7 मई को। अगर हम आपसे पूछे यहाँ, चलिए इसको हम जवाब दे लेते हैं। देखिए 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंधिया रोसेनजेव को प्रदान किया गया है।
2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्धिपोषक वैज्ञानिक शकुंतला हरक सिंह को हिलटेस्ट को प्रदान किया गया। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन में से हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा विश्व खाद्य पुरस्कार ये 7 मई को, अब 7 मई को होता है, और एक होता है 7 अप्रैल। ये बताइए 7 अप्रैल को क्या होता है? 7 अप्रैल को बताइए, 7 अप्रैल को क्या होता है? 7 अप्रैल भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 अप्रैल को क्या होता है? चलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। क्या? स्वास्थ्य दिवस अर्थात हेल्थ दिवस मनाते हैं। और ये अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ज्ञानवापी मंदिर है आपके 49 में ऑप्शन आपके वाराणसी में। कहां पर है? वाराणसी में है। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, सुमेलित करना है। कह रहा है आपसे लेवेंडर फेस्टिवल कहां मनाया गया? तो आपके जम्मू कश्मीर मनाया गया। त्रिशूर पूरम उत्सव आपके केरल में मनाया गया, और सिरुई लिली फेस्टिवल आपके मणिपुर में मनाया गया। इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़िए, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, त्रिशूर पूरम उत्सव केरल, और सिरुई लिली आपकी कहां पर है? तो आपके मणिपुर में। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये क्लास भी आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम।